तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे इस चैनल डीडीवी कैंपस में। दोस्तों, आपने आज की हमारी थंबनेल देख लिया होगा। आज हम किस टॉपिक की बात करने वाले दोस्तों? तो आज हम बात करने वाले पानीपत के युद्ध कि पानीपत के कितने युद्ध हुए थे, पानीपत का युद्ध कौन कौन से सन में हुए थे और किन के बीच में हुआ था। तो आपको हम गारंटी देते हैं कि आपको हम दिमाग में नहीं बैठा दिए तो आप हमारे वीडियो देखना अच्छे आप बंद कर दीजिएगा। एकदम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आपको दिमाग में बैठना ही बैठना है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखें तथा इस वीडियो में हमारे साथ बने रहे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने क्या बताया, आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों पानीपत का युद्ध। कि सबसे पहले बता दें आपको पानीपत के कितने युद्ध हुए थे। तो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध तथा तृतीय युद्ध। कितने युद्ध हुए थे? तो 3 युद्ध हुए थे। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है कि कौन से युद्ध किनके बीच में हुआ था, कौन से सन में हुआ था, कितने युद्ध हुए थे। तो आपको हमने एक चीज क्लियर कर दी कि युद्ध कितने हुए थे। तो युद्ध 3 हुए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो किनके बीच में हुआ था दोस्तों? तो ये था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और कौन से सन में हुआ था दोस्तों? तो 21 अप्रैल और 1526 में हुआ था। 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। आपको हम बता दें कि भारत बाबर कब आया था? तो 1525 ईस्वी में आया था। जब बाबर भारत आया था तो ये भारत में युद्ध के मकसद से आया था कि हमें जाना है और भारत में जाकर के युद्ध करना है और वहां से बहुत ज्यादा धन लूटना है और हमें अपने यहाँ लेकर के आना है। तो जब बाबर आया था 1525 ईस्वी में, जब बाबर 1525 ईस्वी में आया था तो उस समय दिल्ली के सुल्तान मतलब दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था दोस्तों? तो इब्राहिम लोदी। और उस समय एक प्रचलन था कि जो भी बैठ जाता था दिल्ली की गद्दी पर वो अपने आप को बहुत ही बाहुबल समझता था। तो वही हाल हुआ था इनके साथ, इब्राहिम लोदी जी के साथ। ये अपने आप को दिल्ली की गद्दी पर बैठ के अपने आप को बहुत ही ज्यादा पावरफुल व्यक्ति समझ रहे थे इब्राहिम लोदी। तो 1525 में आया था बाबर और 21 अप्रैल और 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण कर दिया कि चलो भाई दिल्ली पर आक्रमण करते हैं और कुछ धन लूटते हैं। तो इसने 1526 में जब आक्रमण किया तो भैया इब्राहिम लोदी तो अपने घमंड से चूर थे। तो जब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ तो उसमें हमारे इब्राहिम लोदी की क्या हो गई दोस्तों? तो इब्राहिम को मृत्यु हो गई। इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई और ये जब मर गए तो ये क्या हो गया दोस्तों? तो ये हार गए। और जब ये मर गए तो बाबर क्या होगा? तो बाबर की जीत हो गई, यानी बाबर क्या हो दोस्तों? तो बाबर जो है विजय हुआ। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 1521 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कौन हार गया? तो ससुरा इब्राहिम लोदी जो है हार गया अपने घमंड की वजह से। जीता कौन? तो बाबर आया 1525 में और 1526 में इसने पानीपत की प्रथम युद्ध लड़ी और उसको विजय प्राप्त हुआ। तब उसने अपने क्या किया कि वो सोचा कि अब धन ले जाकर के हम क्या करेंगे, क्यों ना हम भी दिल्ली की गद्दी पर बैठे। तो उसने भी यही भारत में ही रह गया। ठीक है, उसके बाद आता है द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। किसके बीच में दोस्तों? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। हेमू जो है वो शॉर्ट फॉर्म नाम है, उसका एक्सपेंड नाम यानी विस्तारित उसका नाम क्या है? तो हेमचंद्र विक्रमादित्य उनका पूरा नाम है। शॉर्ट नाम क्या कहते हैं? हेमू कहते हैं। तो कहीं आपको हेमू मिले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पूरा नाम याद रखना है, हेमचंद्र विक्रमादित्य। युद्ध कब हुआ था? तो युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। और किसमें बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। दोस्तों, आपने अकबर का नाम सुना होगा। उस समय अकबर का अपना ही एक वर्चस्व था। अकबर की भी सेना कमजोर नहीं थी और हेमू की भी सेना जो है कमजोर नहीं थी। दोनों बिल्कुल बराबरी के टक्कर थे। दोनों युद्ध लड़ने गए। पानीपत का द्वितीय युद्ध बहुत ही घमासान युद्ध हुआ, बहुत ही जबरदस्त युद्ध हुआ। आप उसकी हिस्ट्री पूरी पढ़ सकते हैं, हमें आपको बस याद करवाएंगे। तो बहुत ही घमासान युद्ध हुआ ये कि अकबर के तीर से हेमू की आंख में घुस गया। अब ससुरा हेमू क्या होगा? अंधरा हो गया। जब हेमू अंधरा हो गया तो हेमू की जो सेना थी, तो हेमू की सेना ने सोचा क्यों ना हम अपने राजा को लेकर के भाग चले। तो हेमू अंधरा को उठाया
आया और सेना भागने लगी। तो अकबर की भी सेना कमजोर थोड़ी थी। अकबर की सेना ने क्या किया, हेमू की सेना को चारों तरफ से घेर लिया और हेमू को बंदी बना लिए। हेमू को बंदी बना करके अकबर के पास पेश किया गया। तो यो ससुरा तो वही था जो आप समझते। और हेमू को पेश किया गया और हेमू को उन्होंने क्या करवा दिया, हेमू का कत्ल करवा दिया। तो जब इसका गर्दन कट जाएगी, इसका गर्दन कटवा दिया, जब हेमू का गर्दन कट गया तो हेमू तो मरेगा ही मरेगा। तो ये किसका हो गया, हेमू का। तो हेमू की हार हो गई और अकबर की जीत हो गई। आपको फिर से एक बार हम कहानी रिपीट करेंगे। क्या हुआ था कहानी में कि हेमू और अकबर के बीच में युद्ध छिड़ा। उस समय हेमू के जो आंख में तीर घुस गई और हेमू के तीर में आंख में तीर लगने से ससुरा हेमू क्या हो गया, अंधरा हो गया। जब हेमू अंधरा हो गया तो उसकी सेना उसको बंदी बना करके लगी भागने लगी। तो अकबर की सेना ने क्या किया, चारों तरफ से उसको घेर लिया और घेर करके हेमू को बंदी बना लिया। अकबर के सामने उसको पेश किया गया। तो अकबर ने उसको क्या किया, उसको गला काटने का आदेश दे दिया और गला काट दिया गया। तो हेमू जब गला काटने से, भाई जब आपकी भी गला काट दी जाएगी तो आपका जिंदा बचोगे। ऐसा तो नहीं कि आप जादूगर गला उठाओगे और दोबारा जोड़ लोगे। तो ऐसा हुआ नहीं। तो हेमू की मृत्यु हो गई और हेमू जो है हार गया और अकबर जीत गया। अब आते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। क्या दोस्तों, पानीपत का तृतीय युद्ध और पानीपत का आखिरी युद्ध। पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो किसके बीच हुआ था, तो पेशवा बालाजी बाजीराव के बीच में हुआ था। पेशवा बालाजी बाजीराव ये क्या थे, ये मराठा थे और दूसरी तरफ हमारे कौन थे, अहमद शाह अब्दाली थे। अहमद शाह अब्दाली थे। अब आप सोच रहे हैं ये 40,000 और ये 60,000 हमने क्या लिखा है, तो जो पेशवा बालाजी थे उनके पास 40,000 सेना थी। ठीक है, कितनी सेना, 40,000 सेना थी। और अहमद शाह के पास कितनी सेना थी दोस्तों, 60,000 थी। जाहिर सी बात है जिसके पास सेना ज्यादा होगी वो विजय होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास सेना ज्यादा हो तो आपकी विजय होगी, ऐसा कोई मतलब संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन अहमद शाह की जीत हुई थी। कैसे जीत हुई थी, कब हुई थी लड़ाई, पहले ये बता दें। तो लड़ाई तो हुई थी 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुई थी, पेशवा बालाजी बाजीराव से के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ठीक है, इनके युद्ध हुआ था। जो हमारे पेशवा बालाजी बाजीराव थे इनके पास सेना कितनी थी दोस्तों, तो 40,000 थी। और जो इनके पास राशन था, मतलब जब युद्ध करने निकल चुके थे इनके पास सेना थी 40,000, लेकिन जो इनके पास खाने का राशन था उनका राशन का अभाव था। तो राशन का अभाव था, भाई साहब जब आप लड़ने कहीं जाएंगे आप खाना खाएंगे नहीं तो आप कमजोर नहीं होंगे। तो वही हाल ये भी हुआ था कि पेशवा बाजीराव की जो सेना थी वो कमजोर पड़ने लगी, राशन मिल नहीं पाता था और वो खाना मिल नहीं पाता था, तो सेना कमजोर होने लगी। और इस ससुरा अहमद शाह था, इसके पास 60,000 सेना थी और खाने का भी सब कुछ पर्याप्त था। ठीक है, तो ये अहमद शाह जो है अपनी 60,000 सेना को लेकर के जीत गए। क्या होगा दोस्तों, ये जीत गए और ये जो पेशवा बालाजी थे ये क्या हो गए, हार गए। ठीक है दोस्तों, ये जीत गए और ये हार गए। ठीक है, पेशवा बालाजी हार गए और अहमद शाह अब्दाली जो है जीत गए। इनके पास सेना कितनी थी दोस्तों, तो 60,000 थी। इनके पास कितनी सेना थी, तो 40,000 थी। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार फिर रिपीट करते हैं कि पानीपत के कितने युद्ध हुए थे, तो आपको कहना है पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। कौन कौन युद्ध, तो प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध तथा तृतीय युद्ध। प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। हार किसकी हुई थी, तो इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी। ठीक है, और विजय कौन हुआ था, तो बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्या आता है हमारा द्वितीय युद्ध। द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो अकबर और हेमू का पूरा नाम क्या था, हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, इसमें जीत किसकी हुई थी, तो अकबर की जीत हुई थी और हेमू की हार हुई थी। फिर अगला आता है तृतीय युद्ध। तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था, तो पेशवा बालाजी बाजीराव के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है, और इसमें कौन ससुरा जीता था, इसमें ससुरा अहमद शाह अब्दाली जीत गया था और पेशवा बाजीराव जी हार गए थे। दोस्तों ये था हमारे पानीपत के सभी युद्धों को याद करने का सबसे आसान लैंग्वेज में हमने आपको समझा दिया। अगर आपको आशा करते हैं कि आपको दिमाग में बहुत ही अच्छे से बैठ गया होगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।